नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष पीएम, जो कि आज आपको एक ऑप्शन बताने आए हैं। ऑप्शन इस चीज़ का कि देखो, बहुत सारे बच्चे जेडब्ल्यू का एग्जामिनेशन देते हैं। प्रिसाइजली अगर बताऊं तो हर साल करीबन 15 लाख के आसपास बच्चे इस एग्जामिनेशन को देते हैं। और इस 15 लाख बच्चे में मात्र 50,000 ऐसे बच्चे होते हैं जो IIT NIT या कुछ ऐसे अच्छे कॉलेज में, IIIT जैसे कॉलेज में जा पाते हैं। अगर मैं सारे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस को भी मिला दूं, सारे GFTI को भी मिला दूं, तो भी यह आंकड़ा 1 लाख से ऊपर का नहीं होता है। तो अगर 1 लाख बच्चा जा पाता है तो बचा वो जो 14 लाख बच्चा है वो डिस्कार्डेड हो जाता है इस सिस्टम से। और जबकि बतौर शिक्षक मैं इस बात को नहीं मानता कि ये 14 लाख बच्चा व्यर्थ है या फिर इस 14 लाख बच्चे में किसी में काबिलियत नहीं होगी। ये मैं अपने सिस्टम की नाकामी मानता हूं कि ये सिस्टम इन 14 लाख बच्चों के काबिलियत के हिसाब से उनको ना पढ़ाई, उस काबिलियत के हिसाब से उनको शिक्षा या उनको काम नहीं दे पा रहा। तो हेंस अब अगर सिस्टम में कमी है तो चलो, एक तरीका ये हो सकता है कि हम सिस्टम को बैठ के गाली दें, लेकिन उससे ना मेरा भला है ना तुम्हारा भला है। तो भला तो इस चीज़ से ही है कि मैं इसका सोल्यूशन बता पाऊँ, अगर तो बता दूं, और तुम्हारे लिए भी भला यही है कि अगर तुम इसका कोई सोल्यूशन खोज कर आगे बढ़ पाओ तो तुम जीवन में कुछ अच्छा कर लोगे। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, और उसी पे आज का यह सेशन है कि भाई एक ऐसा सिस्टम जहां पर 97% लोग डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं ये कहकर कि आप काबिल नहीं हैं, क्या ऐसा सिस्टम होना चाहिए? या अगर सिस्टम है भी तो क्या इससे बेटर ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता? 97% एक बहुत बड़ा चंक होता है। मैं 17%, 27% को कहता, चलो मैक्स टू मैक्स 47, 47% को भी कहता, तो भी बात समझ आती कि आधे बच्चे अच्छे हैं, आधे अच्छे नहीं हैं। पर मैं 97% जैसा बड़ा आंकड़ा कह रहा हूं कि आप हमारे सिस्टम के लिए या हमारे टॉप के कॉलेजेस के लिए फिट नहीं है। तो हेंस यहां पर यह सोच उठती है हर इंसान की, अगर मैं एक पिता होता और मेरा बच्चा इस सिस्टम से गुजर रहा होता तो मैं भी खुद से ये सवाल पूछता कि क्या मेरा बच्चा बेकार है, क्या मेरा बच्चा अच्छा नहीं है जो आज इन कॉलेजेस से हार कर क्या वो जीवन हार रहा है? ऐसा कहना चाहिए? मैं बिल्कुल नहीं कहता। मैं ज़रूर कहता कि नहीं, ये सिस्टम ही बेकार है। चलो तुमको कुछ और बताता हूँ। तो आज बतौर शिक्षक मैं आपके लिए भी यही मदद लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर इस सिस्टम में के थ्रू नहीं पास हो पा रहे हैं तो इसका मतलब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको इसके लिए कोई मतलब स्ट्रेस वाले सिचुएशन में, डायरेक्शनलेस जैसे सिचुएशन में नहीं फील होना है। ऑल्दो आप हो रहे होंगे, तो इसी का सोल्यूशन लेकर मैं आपके सामने आया हूं कि भाई आपका प्लान बी क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। तो प्लान बी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो मैंने भी रिसर्च किया तो मेरे को भी दिखा, ये प्लेटफॉर्म मुझे अच्छा लगा एंड हेंस आई थॉट कि ये थोड़ा लीग से हटकर है। लीग से हट के मतलब मैं जनरली JEE के बारे में वीडियोस बनाता हूँ, कॉलेजेस के बारे में वीडियो बनाता हूँ, मैं जनरली बच्चों को कैसे मार्क्स लाने हैं, चैप्टर्स कौन से पढ़ने हैं, इस पर वीडियो बनाता हूँ। तो ये थोड़ा लीग से हट के है, बट मुझे लगा कि ये वर्थ मैंशनिंग है, क्योंकि एक अच्छा खासा बच्चा ऐसा होता है जिसे दिशा नहीं मिल रही होती है, तो ये उन बच्चों के लिए मददगार साबित हो सकता है। तो एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है दैट empowers students to pursue high paying future ready careers either in India without JEE rank or through structured study abroad pathway। तो ये बेसिकली एक काउंसलिंग का प्लेटफॉर्म मुझे देखा। इस काउंसलिंग के प्लेटफॉर्म का किसी कॉलेज में एडमिशन कराना उद्देश्य नहीं है। मतलब ये मैंने देखा, मैंने पहले ये सोचा कि हो सकता है ये प्लेटफॉर्म कॉलेजेस वालों ने बनवाया हो कि भैया हमारा कॉलेज प्रमोट कर दो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट मैंने काफ़ी सारे यूज़ केसेस, सिचुएशंस डाले इस प्लेटफॉर्म पे। मैंने अपना नंबर से भी रजिस्टर किया और मैंने काफ़ी मतलब डीप रिसर्च करके देखा कि भैया एक्चुअली क्या कर रहा है। तो मुझे एक चीज़ लगी कि ऑनेस्टली ये प्लेटफॉर्म का काम है कि बच्चों को कॉलेज के ऑप्शंस बताए, इंडिया में भी अब्रॉड में भी, और वो ईमानदारी से बता रहा था। मतलब मैं नहीं कहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म ने मुझे सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस बताए। इनफैक्ट मैंने जैसा चूज़ किया, मैंने अगर इसे बोला कि मेरे को सिर्फ सरकारी बताओ, इसने सरकारी बताया। मैंने बोला मेरे को सस्ते वाले सरकारी बताओ, इसने सस्ते सरकारी। मैंने ये भी बोला कि मेरे को सस्ते वाले प्राइवेट बताओ, इसने मेरे को सस्ते वाले प्राइवेट भी बताए। तो हेंस आई थॉट कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बच्चों की मदद हो सकती है। तो चलिए आपको बताता हूँ। तो प्लेटफॉर्म का नाम है गाइड AI, रिसेंटली ओपन हुआ है, तो थोड़ा स्टार्टअप टाइप का मेरे को लगा, जो रियल एज प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। गुड़गांव का ये वो है। रिसर्च मैंने जब काफ़ी किया तो मेरे को देखा कि अभिषेक गुप्ता नाम के एक एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने शुरुआत की है इसकी। ही हैज़ पास्ड हिमसेल्फ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। बहुत सारे बच्चों को इन्होंने वो किया। ये इनके सारे लिंक्डइन प्रोफाइल्स वगैरह से निकाला हूँ, तो जहाँ से जो मिला इन्फॉर्मेशन कट पेस्ट करके लगा दिया हूँ। तो उसके बाद टाइम्स एजुकेशन में अवार्ड मिला है, फाउंडर रह चुके हैं। तो अच्छी मतलब अच्छा खासा है, इन्होंने अपनी जर्नी जी है। और दूसरे आलोक प्रबलकर जी हैं, जो मतलब टेक लीड वगैरह रहे हैं,
4 बार को फाउंडर वगैरह रहे हैं, हैंड्स ऑन इंजीनियरिंग फलाना ढमकाना, तो मतलब ठीक ठाक लोगों ने शुरू किया है। अब फाउंडर से ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा इस प्रोडक्ट में है क्योंकि इससे आपका भला होगा। तो वो प्रोडक्ट क्या है वो बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो प्लेटफॉर्म है ये आप बच्चों के सपोर्ट करने के लिए है, फ्यूचरिस्टिक करियर असेसमेंट करता है, प्रोफाइल बिल्डिंग, टेस्ट पर प्रिपरेशन फॉर स्टडी अब्रॉड और करियर गाइडेंस। अब ये चीज़ें कैसे करता है वो आपको थोड़ा बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें क्या है कि 3 तरीके हैं इनके पास एक जी पाथ नाम का कुछ चीज़ है, फिर बियॉन्ड जेई है, एक बियॉन्ड नीट है। वैसे मैंने इसको भी ट्राई किया था, आई रियली वांट, मतलब मेरे को ये भी बहुत अच्छा लगा, नीट वाला भी। पर ऑब्वियसली तुम लोग नीट नहीं कर रहे हो। अगर मेरे पास नीट वाले बच्चे होते तो मैं उनको ज़रूर कहता, क्योंकि जेडब्ल्यू में तो फिर भी हज़ारों ऑप्शन होते हैं। विश्वास मानो नीट में भारत देश में है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। नीट कर लो या एम्स कर लो, दैट्स इट। सारा गवर्नमेंट, सारा प्राइवेट कॉलेज सिर्फ नीट से जाता है। वो बच्चा इतना परेशान रहता है, उसके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बट ठीक है, फिर कभी के लिए। तो बियॉन्ड जेई जो है ना, ये वो चीज़ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर जेई नहीं कर पाते हो तो और क्या कर सकते हो, ये वो बता देगा। जी पाथ में क्या है कि ये बेसिकली, जी पाथ भी बहुत अच्छी चीज़ लगी। कई सारे बच्चे तो इसी चीज़ में क्लियर नहीं रहते हैं कि वो इनको इंजीनियरिंग करनी है कि नहीं, और इस कन्फ्यूजन को, इस डाउट को मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये बात भी अपने आप से फंडामेंटली पूछना कि यार मेरे को एक्चुअली में इंजीनियरिंग ही करना है या कुछ और करना है, ये ठहर कर सोचना भी आज के डेट में लोग कम कर रहे हैं, और जबकि होना चाहिए ये सोच। तो मुझे ये बात महसूस हुई कि यार ये चीज़ ज़रूर से होनी चाहिए कि भाई आप अगर इस चीज़ के डाउट में है तो आप ये जी पाथ करके, इनका एक टेस्ट है ऑनलाइन, एक छोटा सा टेस्ट है 20 मिनट का, ये देकर आप, और वो बेसिकली साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है ना, जिसमें जानने की कोशिश करते हैं कि आपका साइकोलॉजी कैसे काम करता है, आप ज़्यादा अच्छा क्या चीज़ कर पाओगे वगैरह वगैरह, जो मैनेजमेंट में भी होता है। मतलब जब तुम टॉप के लेवल पे जाओगे ना कभी किसी बड़े कंपनी में, बड़े पोजीशन पे, तो वो लोग भी साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं। तो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट बच्चों का करते हैं, सिंपल सा 20 मिनट का होता है। उसमें करियर से रिलेटेड कुछ कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उसके बेसिस पे पता चलता है कि आप आगे चलकर ज़्यादा अच्छा किस में करोगे, कंप्यूटर साइंस में करोगे, आर्ट्स में करोगे, ह्यूमैनिटीज़ में करोगे, या मैथमेटिक्स में करोगे, या फिर प्योर साइंसेज में करोगे, रिसर्च में करोगे, किस में करोगे वो समझ में आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद इनका स्टडी अब्रॉड का भी एक ऑप्शन है, और फिर काउंसलिंग वगैरह भी रखे हैं। चलिए, अब बियॉन्ड जेई क्या है, ये जो मेरे को सबसे अच्छा लगा है, जो तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूँ, देख लो, सुनो। तो इसमें क्या था, टॉप 3 करियर मैचेस। तो इसमें कहाँ गया तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि पहले तो जी पाथ के थ्रू तो आपको पता चल जाएगा भैया तुम कहाँ जाना चाहते हो। मान लेते हैं तुमको इंजीनियरिंग आया तो तुम बियॉन्ड जेई में गए, या फिर मान लेते हैं कि तुम जी पाथ दिए ही नहीं, तुमने बोला सर मेरे को जानना ही नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बाबूजी ने कहा है कि फरहान तू सिर्फ जेई करेगा, तो फरहान सिर्फ जेई करने आया है। ठीक है। या फिर अब्बा नहीं मानेंगे वाला का कंडीशन है ही नहीं, अब्बा सच में नहीं मान रहे हैं और हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो हैंस अब आप बियॉन्ड जेई में देते हैं। इसमें क्या है कि आपको टॉप के 3 करियर मैचेस बताए जाते हैं बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड स्किल्स, और कॉलेज प्रोग्राम रिकमेंडेशन। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आपको इंडिया में या अब्रॉड में बिना जेडब्ल्यू के कॉलेजेस जानने हैं या जेई के पीछे रैंक पे कॉलेजेस जानने हैं, वो दोनों आप जान सकते हो। बैकअप ऑप्शंस क्या हो सकता है, जॉब रेडी करियर्स क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें एक डिटेल रिपोर्ट में आगे रिपोर्ट दिखाऊंगा। तो करना क्या है, बड़ा सिंपल सा चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखो। आप सबसे पहले सिस्टम पे लॉगिन करेंगे, नेविगेट टू जी पाथ। ये मैं सजेस्ट करूंगा सबको कि एक बार जी पाथ देना ज़रूर, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट इन्हीं के उसमें है, प्लेटफॉर्म में ही, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, जो भी कुछ पैसा तो लेते ही हैं लोग। मैंने भी वो पैसा दिया है, वैसे फैक्ट के तौर पे आपको बता दूं, मैंने पैसा दे के ही किया है। मैंने पहले सोचा मेरे को फ्री मिल जाए, लेकिन कुछ कूपन कोड वगैरह कहीं मिला ही नहीं। बाकी लोग का कॉलेज वॉलेज में तो क्या होता है, उनका इंटरेस्ट है ना, मतलब कॉलेज वाले को तो तुम ही लोग पैसा दोगे, तो लोग फ्री में दे भी देते हैं। लेकिन ये तो इसमें तो इनको कोई पैसा वैसा मिल नहीं रहा है, तो फिर इन्होंने पैसा लिया। तो अभी आगे बता देता हूँ कितना पैसा, शायद 900 रुपये, कुछ 1900 कुछ ऐसा लिया था, बट ठीक है। नेविगेट जी पाथ 20 मिनट, एंड देन बियॉन्ड जेई। उसके बाद आप ये टेस्ट दो, दोनों एक ही साथ। फिर टेक बियॉन्ड जेई, 4 सेक्शन असेसमेंट, 90 मिनट का, ये थोड़ा लंबा टेस्ट है, 1.5 घंटे का, और ये 20 मिनट वाला जी पाथ वाला। उसके बाद फिर आपका रिपोर्ट जनरेट होगा, और ये रिपोर्ट काफ़ी डिटेल था। इसी रिपोर्ट से मैं, मतलब मेरे को थोड़ा अच्छा लगा कि अरे काफ़ी डिटेल में काम कर रहे हैं। अब तो इसमें होगा क्या, जो 4 की असेसमेंट करते हैं, ये जो बियॉन्ड जेई है, इसमें आपका करियर असेसमेंट होगा सबसे पहले। तो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से करियर पाथ बनेगा। जैसे मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को इन्होंने क्या बताया पता है, एक्चुअली में, अब हो सकता है मैं चूंकि मैथ्स का टीचर बन गया हूँ तो मेरे शायद सवाल के जवाब वैसे हो गए होंगे, बट इन्होंने मेरे को बोला, इन्होंने लिटरली मेरे को, इनके रिपोर्ट में आया था कि आप आगे चलकर PhD करें मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में। तो मेरे को पता नहीं क्यों महसूस हुआ कि यार मैं ना बच्चों के लिए इतना वीडियोस बना रहा हूँ ना, कि मेरे
इंटरनल अंदर से भी जो शब्द निकलते हैं ना, वो कंप्यूटर और मैथ्स यही दोनों निकलते हैं। तो हो सकता है मैंने जो इन्होंने सवाल पूछे होंगे, इनके वेबसाइट पे जो सवाल आए होंगे, उसमें मैंने मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग ज़्यादा कर दिया था। और रिसर्च, मैं हमेशा कहता हूँ कि रिसर्च ज़्यादा करो, उसी में असल पैसा है, असल सक्सेस है। तो इन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप मैथमेटिक्स पीएचडी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग करें। मैंने इनको बताया कि मैंने बीटेक किया है इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल वगैरह फलाना ढिमकाना। तो इसलिए बेकार है वो सब, तो बीटेक वीटेक कर लिया, जो भी है, तुम अब आगे बढ़ो। अब तुम एमएससी मतलब एमएस प्लस पीएचडी का प्रोग्राम्स होते हैं। और मैंने सेलेक्ट किया था कि मेरे को अब्रॉड पढ़ना है, मतलब इंडिया में मैं पढ़ना नहीं चाह रहा था। तो मैं बोला कि अब्रॉड में क्या क्या मिल सकता है, तो दे सजेस्टेड मी। एनीवेज, फिर स्किल्स असेसमेंट, आइडेंटिफाइज करंट स्किल्स एंड करियर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मेरे को भी मैनेजमेंट वगैरह से रिलेटेड इन्होंने बहुत कुछ बताया। टाइम बाउंड एप्टीट्यूड असेसमेंट मेजर्स कॉग्निटिव एबिलिटीज, आप क्या क्या सोच सकते हो, कैसा कर सकते हो। एक्स्ट्रा करिकुलर असेसमेंट कंसिडर्स हॉबीज एंड एक्टिविटीज आउटसाइड एकेडमिक्स। यहाँ पे मेरे को बड़े गंदे रिजल्ट्स मिले थे। गंदे रिजल्ट्स मतलब मैंने लिख दिया भाई, लिटरली मैं हमेशा बचपन से ऐसा बच्चा रहा हूँ जो मैंने कोई को करिकुलर एक्टिविटी नहीं किया। तो बस ये ऐसा था, रिपोर्ट जनरेट जो हुई उसमें ऐसा लगा कि बस ये गाली ही देना चाहता है मेरे को, लेकिन दे नहीं पाया। तो जोक्स अपार्ट, मतलब ऑब्वियसली हर इंसान को ना कुछ को-करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। मतलब आज मैं टीचर बन गया हूँ तो मैं इस बात को बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ कि एक बच्चा ना सिर्फ पढ़ाई करने के लिए बना ही नहीं है, या उसको सिर्फ पढ़ाई करना नहीं चाहिए, उसको कुछ ना कुछ को-करिकुलर एक्टिविटीज़ करते रहनी चाहिए। ये आपके लिए आगे चलकर लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो इस रिपोर्ट में मेरे को देखा कि नहीं, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़रूरी है, आपको कॉलेजेस में एडमिशन आसान होगा, लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, ये इस तरीके का रिपोर्ट जनरेट हुआ था। तो अभी मैंने तो बस स्क्रीनशॉट लेके डाला हूँ, तुमको हो सकता है शायद उतना दिखे नहीं, बट आप जब दीजिएगा तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा। जैसे करियर इंटरेस्ट में क्या है, तो 2-3 टॉप के करियर आएंगे। जैसे मेरे में आया लैंग्वेज मीडिया एंड कम्युनिकेशन नंबर 1 पे, क्योंकि मैंने इनको बताया कि भैया मैं यूट्यूब पे हूँ, यूट्यूबर हूँ। तो दे सेड कि भैया तुम्हारी बातों से ही समझ में आ रहा है कि तुम ना लैंग्वेज में, मीडिया में, कम्युनिकेशन में, क्योंकि मेरा बोलना मेरी कैपेबिलिटी है, मैं बोल सकता हूँ अच्छा। तो मेरे को ये सजेस्ट किया गया कि तुम्हारे लिए बेस्ट करियर जो बनता है ना, वो लैंग्वेज मीडिया एंड कम्युनिकेशंस में बनता है। उसके बाद लॉ इंटरनेशनल रिलेशंस, थोड़ा सा मैंने कर दिया था, थोड़ा गूफ अप। तो आप जो जो डालेंगे उसके हिसाब से आपको अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये जीपाथ का मतलब करियर असेसमेंट हो गया। उसके बाद टॉप करियर मैचेस आपको क्या क्या मिलेंगे, तो वो सारी चीज़ें लिखी रहेंगी। और उसके बाद फिर कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ आप कंसिडर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपका एडमिशन। और ये काफ़ी लंबा मतलब डिटेल्ड रिपोर्ट है। इसमें इसी एक पेज में जो पन्ने का मैंने स्क्रीनशॉट लेके डाला है, इस एक पन्ने में कुछ 30-40 यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं। तो 30-40 यूनिवर्सिटीज़ मतलब जेन्युइनली ये बता रहे हैं, और सबका NIRF रैंकिंग, क्या प्रोग्राम है, क्या एंट्रेंस है वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना सब डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अच्छा लगा मुझे। मतलब मुझे लगा कि जो जो बच्चे अगर इस बात से जूझ रहे हैं कि सर मेरे को क्या करना है, आगे कौन सा करियर लूँ, कैसा मेरा इंटरेस्ट ये है, तो उसके हिसाब से क्या हाई पेइंग करियर्स मिलेगा, कौन कॉलेज मिलेगा, वो आप यहाँ से जान सकते हैं। यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशंस भी आपको मिल जाएंगे, और रिकमेंडेशन फॉर एनहांसमेंट्स, तो आप और क्या क्या कर सकते हैं, पढ़ क्या सकते हैं जिससे कि आपकी काबिलियत बढ़े, आपकी नौकरी लगने में आसानी हो, ये रिकमेंडेशंस भी इसमें दिए हुए थे। ठीक है, और अपस्किलिंग वगैरह का रिकमेंडेशन है जो मैंने बताया आपको। 900 रुपये का है, 899 इनके वेबसाइट पे मेंशन है। इतना पैसा मैंने भी दिया था, मैं चाहता तो नहीं था बतौर शिक्षक, मेरे को बिल्कुल इच्छा नहीं था। मैं सोच रहा था शायद मेरे को तो फ्री में मिल जाए यार कम से कम, बट मेरे को नहीं मिला। तो आपको भी नहीं मिलेगा, जब मेरे को नहीं मिला तो आपको कैसे मिलेगा। तो इसके लिए पैसा तो देना पड़ेगा, बट दे लीजिएगा, वर्थ मेंशनिंग। मतलब मैं बतौर शिक्षक भी कहूँगा कि मेरे को अच्छा लगा, और एज अ स्टूडेंट तो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप इस गाइड AI के थ्रू अपने करियर पाथ से नेविगेट कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट इनटू कि भाई आपको आगे क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कैसा करियर पाथ हो रहा है। एंड आई ट्रूली रिकमेंड दिस। ठीक है, तो बस यही बताना था। होप यू लाइक्ड एंड एंजॉयड दिस वीडियो। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।